Welcome to the first episode of the Astro Talk show. And today we have a very famous celebrity astrologer, Dr. Rosemary, with us. How are you, ma'am? I'm doing good. Thank you so much. It's a pleasure to be on the show. Pleasure, ma'am. And I just got to know that you have been practicing astrology from last 25 years. Yes, absolutely. What you've heard is right. So how it happened कि doctor से astrology कैसे हुआ कैसे? How was the journey? How it happened? Actually, doctor तो मैं बाद में बनी हूँ, but astrology was something that I've been interested in and practicing since I was a child. So I'm a third generation astrologer. मेरे father, मेरे नाना, I come from a family of astrologers. Astrology, occult, mantra वगैरह ये सब, this was a part of our lifetime. And also science background था. My father was an IITian and was also into astrology and was a spiritual guru. So मेरा भी वही background था. I'm a doctor, but at the same time I always had interest in astrology. And so बचपन से ही मतलब पापा के पास लोग आते थे हाथ दिखाने के लिए. So I used to sit with my father and then learn कि कैसे हाथ देखते हैं और कौन सी lines होती है. उसके बाद of course I read books and I studied a lot of hands and horoscopes, and that's how I got into it. ठीक है. So one thing, as a kid, what was that turning point when you felt like कि यार मुझे astrology ही करनी है? What was the turning point for you? So I was in class 6th and I was 10 years old at that time. और मैं क्लास में ना सारे बच्चों के हाथ देखती थी बिकॉज उससे अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है, राइट? सो सबके सब हाथ दिखाते थे एंड माय क्लास टीचर गॉट वेरी क्यूरियस, ये सबके सब रोजमे को हाथ क्यों दिखाते रहते? एंड समबडी सेड कि उसको हाथ देखना आता है. माय क्लास टीचर, आई थिंक जस्ट लाइक दैट, आस्क्ड मी टू सी हिज हैंड. और मैंने जब हाथ देखा, ही वाज सरप्राइज. तब उन्होंने पूछा कहाँ से, तुमको कैसे आता है? Okay. सो आई सेड मैंने अपने फादर से सीखा है. ही मेट माय फादर एंड देन ही, imagine a class teacher, he called all of us to his place for lunch. एंड वहाँ पे उन्होंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बोला कि इस लड़की को हाथ दिखाओ, इसको एस्ट्रोलॉजी आके. तब मुझे लगा यार आई रियली वांट टू टेक दिस अप. आई probably have a knack for it and I want to take this up professionally or even just to help people in the future, whatever works. 6th class में astrology. Yes. Wow. अब coming to this, हर नाम का एक मीनिंग होता है and I really found your name रोज में. मतलब उसका मतलब क्या होता है, कैसे ये नाम रखा आपका? So मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने चांदनी रखा था. अच्छा, ओके. But my extended family is from Mauritius and they were visiting India when I was born. Okay. तो उन लोगों ने मेरा नाम रोज में रखा. रोज में is a Mauritian name which means rose like. Okay, So okay. रोज जैसा, इसलिए रोज में नाम रखा. तो इज इट ऑल्सो आपका नाम उन्होंने इसलिए भी चेंज किया बिकॉज ऐसा मानते हैं बहुत एस्ट्रोलॉजी में दैट अगर नाम चेंज कर दो या फिर उसमें आई या ए एक्स्ट्रा लगा दो तो इट इम्पैक्ट्स सक्सेस आता है या ग्रोथ आता है, ऐसा कुछ? इज इट ट्रू? See, when it comes to the basics of numerology, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है उसमें से भी आपका डेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी इज बोर्न ऑन द 28th, देन 2, 8, 1, क्योंकि 2 + 8 10 होता है, 1 + 0 1 होता है. तो उसमें ये तीनों लेटर्स, तीनों नंबर्स का जो है हम लोग मीनिंग देखते हैं एंड दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स यू. अब उसके बाद कोई अगर 28 अक्टूबर 1976 बॉर्न है, तो वो भी जो नंबर्स का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, फाइनल इफेक्ट आता है सम टोटल, उसका भी जो है आपके ऊपर फर्क पड़ता है. आपके नाम के अक्षरों का भी एक नंबर निकलता है, उसका भी फर्क पड़ता है. बट ऑनेस्टली मोर देन दैट, अब मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल रोजमे है, अब मैं रोजमे में वी लगा दूं विच इज साइलेंट, इट इज नॉट गोइंग टू रियली चेंज माई डेस्टिनी. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है इफ माई नेम इज रोजमे समथिंग, मैं उसमें अपने फादर का इनिशियल या अपने हस्बैंड का इनिशियल लगा दूं, थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हो ऑन पेपर. बट नाम अगर प्रोनाउंस ऐसे हो रहा है तो आपके स्पेलिंग चेंज करने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है. एंड अगर पड़ता तो देन ग्रहों की दिशाओं का तो फिर कोई रीजन ही नहीं रह जाता. देन व्हाई वुड वी फॉलो शनि राहु केतु, हम फिर एस्ट्रो टॉक पे ही क्यों होते हैं, राइट? द शॉर्ट इट्स अ मिथ ओनली, झूठी है ये सब. It's not gonna impact. Partially correct. It cannot change your destiny really overnight. आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज करो, आपकी डेस्टिनी चेंज कर ही नहीं सकता है. थोड़ा बहुत आप इनिशियल जो है, जैसे मैंने बताया हस्बैंड का इनिशियल या फादर का इनिशियल लगा दो, उससे फिर भी फर्क पड़ सकता है. बट इट इज नॉट बिकॉज पीपल आर स्टिल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोज में, मुझे रोज में ही बुलाया जा रहा है, मैं वी ऐड करूँ या कुछ एक और आर ऐड कर दूँ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो what name you give your child is extremely important because हर शब्द का एक वाइब्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फूड, ओके,
ओके, वी आर जस्ट सिटिंग हियर, हम अभी तक हम प्लैनेट्स की बात करें, सडनली आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फूड। अब फूड में भी अगर मैं तुमसे तुम्हारा फेवरेट खाना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा फेवरेट खाना है इससे छोले भटूरे, अब मैं छोले भटूरे की बात करूँ तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में छोले भटूरे की इमेज कहीं ना कहीं की आएगी, कोई ना कोई तुम्हारी मेमोरी आएगी, इफ यू लाइक छोले भटूरे। सो हर वर्ड का एक इम्पैक्ट होता है, हर वर्ड के वाइब्रेशन होते हैं। तो अगर आप अपना नाम रोज में रखते हो तो नेचुरली जो रोज में के वाइब्रेशन है दैट आर एसोसिएटेड विद माय नेम। आप अगर अपना नाम कमल रखते हो तो कमल के और आप अपना नाम अगर पिस्टल रख लो और गन रख लो या बॉम्ब रख लो तो उसके जो है इफेक्ट्स आपके नाम के आपके आसपास जो है ऑटोमेटिकली आते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग अप एंड देन चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, आई रियली सजेस्ट, जो हमारे हिंदू कल्चर का एक इंटेग्रल पार्ट होता था, हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में एक नामकरण संस्कार होता है जी। दैट नामकरण संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने बच्चे का शुरू में ही नाम क्या रख रहे हो, और नाम क्या रख रहे हो ये पहले ही ज्योतिष से कंसल्ट करके रखा जाता था। तो दैट समवेयर आई थिंक नीड्स टू कम बैक, बिकॉज दिस इज अ सिंपल संस्कार और अ सिंपल एक्ट that is going to impact the child or the person for the rest of his or her life. It's very important. Okay. So you just said कि it's been 25 years. आप लोग 25 साल से, it's a long period of time. तो ऐसा क्या achievement, there's one incident जो कुछ हुआ हो आपको से, which is the moment for you, कि you felt like कि आज तो मैंने achieve कर लिया इस astrology से. What was that break even thing for you? To be very honest, so many. मतलब मैं एक तो क्या ही बोलूँ, so many. किसी का किसी की शादी होना, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है, एंड हाउ एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ रोल ऑल्सो, डेस्टिनी प्लेज अ रोल। मुझे अभी भी याद है, वंस आई वाज सिटिंग विद दिस ओल्डर वुमन हु वाज लाइक एन आंटी टू मी, तो मैं आंटी आंटी बोलूंगी उनको। सो हम बैठे थे और उनकी हमारे बगल में एक और लड़की बैठी थी इन अ गैदरिंग, एंड आई सेड, आंटी आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, इसके साथ शादी क्यों नहीं करा देते हो, सुंदर भी है, सब कुछ है, सिर्फ कम्युनिटी अलग थी। शी सेड, यार ये तो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। एंड आई वेंट टू somebody else, my father, and he said, कुंडली मैच करके देख। कुंडली मैच किया एंड द कुंडली ऑल्सो मैच्ड। मतलब यार 28 गुण से कुंडली मैच हो रही थी, जो बहुत अच्छी मैच होती है। एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप है फ्रॉम गुड़गांव, विच इज राइट नाउ क्लॉकिंग इन अराउंड 300 crore ईयरली। सो इट बिलोंग्स टू माई ब्रदर इन लॉ। मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो स्टार्टअप जो है शुरू किया था। एंड आई रिमेंबर माई सिस जस्ट कॉल मी कि रोज में मुझे ना कुछ क्वेश्चन पूछना है, घर आ जा एक बार, ऐसी चाय के लिए आ जा, जी वांट्स टू आस्क यू समथिंग। आई सेड ओके, आ जाती हूँ। एंड दे यूज्ड टू लिव अक्रॉस द स्ट्रीट में गई, घर पे गई तो पहुंचते ही वो दीदी ने, मतलब जिया जी वाज सिटिंग ऑपोजिट मी, एंड दीदी ने बिस्किट और पता नहीं देयर वाज सम कपकेक और समथिंग एंड पानी वानी लाके जो है मुझे दिया। एंड शी सेड, मैं क्या पिएगी, चाय? मैंने बोला चाय पी। तो और वो लाके मेरे सामने रखा। एक चीज होती है शकुन, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर एस्ट्रोलॉजर को शकुन का नॉलेज नहीं है ना, तो उसकी नॉलेज जो है आधी अधूरी रह जाती है। सो ये उन्होंने रखा, एंड आई टोल्ड माई ब्रदर इन लॉ विदाउट इवन आस्किंग हिम व्हाट वाज हिज आइडिया। आई टोल्ड माई ब्रदर इन लॉ, आप जो भी सोच रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। यू डोंट इवन नीड टू टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन आंसर इज ऑलरेडी यस। ओके, एंड मैंने आपको तो क्या नाम बता दिया है कौन सा स्टार्टअप है, एंड यू नो वेरी वेल हाउ सक्सेसफुल दैट इज। सो द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसे दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, दिस इज, एंड शकुन एंड ऑल इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमने एस्ट्रोलॉजी, What exactly is शकुन? मतलब is it a gut feeling or is it something you see? शकुन इज ओमेन। ये हम सब लोगों ने देखा है, काली बिल्ली रास्ता काटती है तो वहां से मत जाए, इट्स अ गुड राइट। आप घर के बाहर निकल रहे हो, आप काम के लिए निकल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने जो है देख लिया कि कचरे का डिब्बा पड़ा हुआ है। सो देयर सिंपल थिंग्स, अब कचरे का डिब्बा खाली पड़ा है, डस्टबिन खाली पड़ा है, डस्टबिन खाली पड़ा है इज एक्चुअली अ वेरी गुड शकुन। वो डस्टबिन अगर भरा पड़ा है, उस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चांसेस 70% कम हो जाते हैं कि आप इंटरव्यू में जो है पास करोगे। सो दिस इज शकुन। वैसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या पहना है, आपने क्या पहना। एक और इंसिडेंट मैं आपको शकुन का बताती हूँ। माय हस्बैंड इज एन आर्मी वेटरन, एंड 2 यंगस्टर्स थे आर्मी के, एंड दे केम टू माय हाउस, एंड माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि ये रोज में इसकी शादी कब होगी। देयर वर 2 ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, एक थोड़ा ओल्डर था, एक यंगर था। सो जो यंगर बैठा था, वो जिस सीट पे बैठा था उसके बगल में कुछ था, देयर वाज अ पर्टिकुलर कलर ऑफ फ्लावर।
ओके एंड जो ओल्डर बैठा था उसके बगल में ऐसा कुछ भी नहीं था. मैंने बोला इसकी शादी में टाइम है, इसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है. ओके एंड दे वर ऑल लाइक इट इज इम्पॉसिबल, ही इज ओल्डर, इसकी तो मतलब मम्मी शादी ढूंढ रही है, मम्मी पापा दोनों अच्छी फैमिली से आता है. आई सेड नहीं, इसकी शादी होने वाली है. एंड विद इन 6 months द अदर गाय जिसके शादी के चांस नहीं थे उसकी शादी हो गई. दिस वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन. सो ये शकुन होता है कि आप जब गए हो क्वेश्चन पूछने के लिए, आपने क्या कलर के कपड़े पहने हैं, आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पे आसपास क्या है, आपने जब क्वेश्चन पूछा तब जो है सडनली कुछ खाना आ गया या कुछ गंदा पानी आ गया, वॉट एवर, दीज आर द थिंग्स दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज टू द पर्सन जो क्वेश्चन पूछने जो है आए. ये होता है शकुन. आप किसी घर में घर देखने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ. हम घर ढूंढ रहे थे. So there was this one house which was being sold for a very ridiculously low amount. ओके And गुड़गांव में लो अमाउंट में घर मिलना is very difficult. तो हमको लगा यार ये घर तो देखते ही देखते ये मिल गया, तो we were like determined ये हम ले लेंगे. And हम गए and we are talking to that homeowner about buying the house and everything. तब तक कबूतर आता है एक अंदर और हमारे सामने जो है गिर गया मर गया हमारे साथ. ओके So I said यार ये तो अपशकुन है, ये घर में नहीं लेने वाली. एंड लेटर ऑन वी केम टू नो कि उस बिल्डिंग का दैट पर्टिकुलर टावर एंड 2 more टावर्स उनकी लड़ाई चल रही थी बिल्डर के साथ. ओके एंड इट वाज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड एंड उसका एक्सेस रोड वगैरह जो है वो बना नहीं था. बाद में ऑफ कोर्स दे फॉट अ केस एंड एवरीथिंग, बट हम तो फंस जाते उसमें. जो हमको लग रहा था रिडिकुलसली लो अमाउंट था, इट वुड हैव कॉस्टेड अस मच मोर. सो दिस इज हाउ शकुन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन. So from this conversation, मेरे को realize हुआ that superstitions इन सब चीज़ों में you really believe. Anyone would. But today's generation वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते. So if someone जो astrology में नहीं मानता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? In my 25 years of experience, Hmm. and I am, you know my age very well, whether it was through my father because my father had a lot of disciples, whether it is through army because army में बहुत interactions होते थे. I'm an influencer myself, I meet so many people on a daily basis. आज तक मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन मिला है मुझे who did not believe in astrology. He was very clear, he was again an army officer जिसको बिल्कुल जो है एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं था. And he said, मैम I don't believe in it. और उसने कोई मतलब मेहनत भी नहीं की मुझे हाथ दिखाने की या कुंडली दिखाने की. सो एंड उसका बिना कुछ भी देखे मैंने बोला था तुम्हारी फॉरेन पोस्टिंग जरूर होगी. विदाउट सीइंग एनीथिंग, आई जस्ट रेड स्पेस एट दैट टाइम. ऐसा तुम्हारी फॉरेन पोस्टिंग होगी एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ कर्नल एंड यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल. And when he became a colonel, my husband had retired by then. He actually sent a letter to my husband, signed his name, Colonel so and so, which was a very good. I felt very happy. But can you imagine 25 years plus? That 25 years तो मैं बता रही हूँ because yeah, people will be like बचपन का भी count करिए. I'm not counting that. But so many years of practicing astrology. लोग बोलते हैं astrology में विश्वास नहीं करते. हर कोई विश्वास करता है. हर कोई विश्वास करता है. और they are like, they probably don't believe in the astrologer. Because fake astrologers बहुत है. Correct. और यार people are like ये हमसे पैसा कमाएगी, रेमेडी लेगी, ये करेगी, वो करेगी. But I have met only one person in my life who did not believe in astrology, and this is a global phenomena. Okay. ये भी कोई नहीं बोल सकता है कि इंडिया की चीज है. I've traveled to more than 40 countries in the world. I have a huge international repertoire of clients, and I'm talking about CEOs, CXOs, everyone. I have not met non-believers except this one person in my entire lifetime. They are skeptics. They are probably worried about astrology आती भी है, हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा. I don't think. कोई एस्टिमेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स अभी तक आपने कितने कर लिए होंगे 25 सालों में? यार मेरे को तो याद भी नहीं है. But more than 50,000 plus यार. मतलब I don't even remember because I've been doing it for so many years. Yeah, correct. Yeah. So these days आजकल ना बहुत ज़्यादा manifestation, affirmations ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है on internet और 11/11 बहुत लोग मारने लग गए. So what's your call on this? Do you think that this is actually a thing? कि मैनिफेस्टेशन से कुछ होता है या एंजल नंबर देखने से कुछ होता है, 11/11 कुछ मांगो तो कुछ होता है? यार एक बात बताओ मुझे मेघा. टुडे यू डिसाइड यू वांट टू बिकम कटरीना कैफ और यू कौन है आजकल जो भी नंबर 1 एक्ट्रेस होगी, फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट. ओके आज डिसाइड कर लो कि मुझे आलिया भट्ट बनना है. मैं तो भैया हॉलीवुड में या बॉलीवुड में नंबर 1 एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ. तुम सारा मैनिफेस्टेशन करने लगो.
क्या तुम 1 महीने में, 2 महीने में या 10 साल में बन जाओगे? What are the odds? If I don't believe in myself, तो नहीं बनूंगी. Even if you believe in yourself, you believe in yourself, you're extremely talented. You have all the talent in the world. Will you become Alia Bhatt? What are the odds? Everybody is born with a destiny. आप उस destiny को अगर change कर सकते तो then we would be God, है ना? And then astrologer की जरूरत ही नहीं पड़ती. अगर manifestation ही काम करता तो astrologer की क्या जरूरत? Okay. देन तो आप एंजल नंबर देखते रहो, अपने आप को सोचते रहो कल मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा. ऐसे नहीं बनते. एवरीबडी हैज अ डेस्टिनी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है. व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? योर हॉरोस्कोप इज योर कार्मिक पासबुक. आपका एक बैंक का एक पासबुक होता है, वैसे जो आपका हॉरोस्कोप होता है वो आपका कार्मिक पासबुक होता है. कार्मिक पासबुक मतलब आपने कौन से कर्म किए हैं. कुछ कर्म आपने ऐसे किए हैं कि मैंने किसी की हेल्प की है. आपके हर कर्म का आपको मिनिमम 10% रिटर्न मिलता है. Okay. जैसे आप जब बैंक पे पैसे जमा करते हो तो आपको एक रिटर्न मिलता है. वैसे ही जब आप कोई कर्म करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैंने आपको आज 5 रुपए दे दिए या मैंने किसी से 5 रुपए चोरी कर लिए, हर कर्म है. हर कर्म का आपको मिनिमम 10% रिटर्न मिलता है. इन सर्टन स्पेसिफिक मुहूर्त्स व्हेन यू डू अ कर्म उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है. सर्टन टाइम ऑफ द डे व्हेन यू डू समथिंग उसका इफेक्ट जो है और बढ़ जाता है. सो योर हॉरोस्कोप इज नथिंग बट योर कार्मिक पासबुक कि आपने कहाँ क्रेडिट किया कर्मों का, कहाँ डेबिट किया कर्मों का. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका एक कॉम्बिनेशन बन के आपका जो है हॉरोस्कोप बनता है. सो यू आर हियर टू वर्क आउट योर कर्मास. इन दैट कर्मास हाउ यू कैन probably eliminate your negative कर्मास, या जो नेगेटिव कर्म कर दिए उसका मैं रिजल्ट में थोड़ा कम कर सकूं और अपने पॉजिटिव का मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ. That is what you can do, but you cannot completely change your past. ये तो कहीं भी नहीं होता है जो किया है. So manifestation वगैरह work to a certain degree. For example, like I said, हर शब्द का एक vibration होता है. मैं अभी छोले It's more of positivity. No. Yeah. It definitely works. If you start कोई ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर भी हो, कोई बहुत सुंदर लड़की भी हो, फॉर एग्जाम्पल यूर अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, बट अगर यहाँ पे 4 लोग तुमको रोज ये बोलने लगे मेघा यूर अगली, मेघा यूर अगली, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट बिकॉज वो अगली वर्ड का एक नेगेटिव ऑरा है जो तुमको इफेक्ट कर रहा है. और वही अगर कोई लड़की नॉर्मल भी है बट उसको रोज आप बोलो तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, फीलिंग दैट अपने आप जो अच्छा फील. सो मैनिफेस्टेशन यस. एक बहुत क्यूट एक इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखा था जो मेरे को बड़ा फेवरेट लगता है आज तक. मैंने उससे एक छोटी सी बच्ची होती है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सक्सेसफुल. यस, डू दैट. डेफिनेटली इट विल हैव इफेक्ट ऑन यू. डेफिनेटली यू सराउंडेड बाय पॉजिटिव एनर्जी, बट यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग जस्ट बाय मेडिटेशन और एनीथिंग. एंड जहाँ तक एंजल नंबर्स या टाइमिंग की बात आती है, जैसे मैंने बोला व्हेन यू डू कर्मास इन अ पर्टिकुलर पीरियड उसका फल अलग होता है. किसी में ज्यादा पावरफुल होता है. सो सम टाइम पीरियड लाइक 111, 4 times 1, they definitely are a little more powerful than other periods. And यही चीज हम लोग मुहूर्त में बोलते हैं. राहु काल में करो तो काम नहीं होता है, वक्र काल में करो तो काम टेढ़ा हो जाता है, शून्य काल में बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं मिलता है. तो नॉट जस्ट द मैजिक नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप कौन से काल में क्या चीज जो है कर रहे हो उसका इफेक्ट तो पड़ता है, टाइमिंग का इफेक्ट तो पड़ता है. सो कमिंग टू दिस, आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट पे क्रिस्टल्स का बहुत ट्रेंड चल रखा है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल जिसका एक्चुअली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा? आई एग्री विद यू, क्रिस्टल्स आर ह्यूजली पॉपुलर दीज डेज. अगर एक क्रिस्टल मुझे रेकमेंड करना हुआ जो हर किसी को रखना चाहिए अपने पास, देन आई वुड सजेस्ट रॉ पायराइट. ओके. या शनिदेव की वजह से ही कोविड हुआ, शनिदेव की वजह से ही लॉकडाउन हुआ, शनिदेव की वजह से ही स्टॉक मार्केट गिरा फिर उठा एंड एवरीथिंग. एंड 2026 भी आने वाला है, उसमें 26 इज अगेन गोइंग टू बी द ईयर ऑफ शनि. सो शनिदेव का इन्फ्लुएंस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 2 years एट लीस्ट. सो आई वुड सजेस्ट यार पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए. बिकॉज अगर आपको पैसे की कोई भी तकलीफ है, घर का EMI चल रहा है, जॉब में जो है डर लग रहा है कि जॉब टिकेगा या नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रखे हैं, हमारा कहीं डूब तो ना जाए, हमको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं. सो अगर मनी रिलेटेड कोई भी इशू आपके लाइफ में चल रही है, पैसा आ रहा है बच नहीं रहा है, हेल्थ इश्यूज में खर्च हो जा रहा है, देन आई थिंक रॉ पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो मनी से रिलेटेड जो है सारे इश्यूज रिजॉल्व कर देता है. सो दिस इज वन क्रिस्टल दैट आई रिकमेंड एवरीबडी शुड हैव.
और बहुत ही सिंपल है यार, इसको अपने राइट हैंड में जो है पहन लो एंड यू विल सी द रिजल्ट बिटवीन 2 to 3 weeks. 2 से 3 हफ्ते में Okay. आपको जो है रिजल्ट दिखेगा 100%. So I just have to simply wear any raw pyrite मेरे right hand में. इतना इजी नहीं है, यहीं पे लोग गलती करते हैं. वेदर इट इज पायराइट और इट इज यू नो जेम लाइक डायमंड, फॉर एग्जांपल मैंने डायमंड्स पहने, या ये बुद्धा का ही स्टैचू है, या वो ट्री है, क्रिस्टल ट्री. आप सोचते हो आप अमेजोन पे खरीद लोगे, या आप किसी ऐसी रास्ते पे कहीं कोई मिल गया एग्जीबिशन में खरीद लिया. दीज आर यूजलेस, दे आर वर्थलेस. ये आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं करने वाले हैं चेंज. आपको अगर जेम या क्रिस्टल या मूर्ति यंत्र ऐसा कुछ भी खरीदना है तो ये हमेशा चार्ज होने चाहिए. या तो आप खरीद के फिर चार्ज करवाओ, बट आप ढूंढोगे कहाँ से चार्ज करवाने के लिए, राइट? या तो आप ऐसी जगह से खरीदो जहाँ पे कि ये चार्ज होता है. तो अगर आपको पायराइट, जैसे मैंने आपको बोला, पायराइट इज वेरी पावरफुल. पायराइट आपके सारे मनी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व कर सकता है. तो अगर आपको पायराइट खरीदना है देन एस्ट्रोटॉक पे कॉन्शियस करके उसको जो है चैतन्य करके पायराइट आपको जो है दिया जाता है. चार्ज्ड पायराइट आपको जो है एस्ट्रोटॉक पे मिलता है. ये लीजिए, इसको पहनिए एंड 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा. I think I'm not, मेरे पास words ही नहीं है बोलने के लिए. You said about it. So if I ask कि बिना कुंडली देखे ऐसी 3 चीजें या 3 रेमेडीज जो हर इंसान को करना चाहिए फॉर हैप्पी लाइफ, टू हैव अ प्रॉस्पेरस अच्छी लाइफ हो, तो व्हाट आर दोस 3 रेमेडीज जो इन जनरल करनी चाहिए हम सबको? सबसे पहली चीज जो आपको इफेक्ट करती है वो होता है आपका घर. आपके घर का अगर वास्तु ठीक नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं. चाहे आपकी कुंडली अच्छी, अगर कुंडली अच्छी होती है तो जनरली अच्छे वास्तु वाला ही घर मिलता है. बट मोस्टली वास्तु इज समथिंग दैट इज वेरी पावरफुल, इट अफेक्ट्स यू अ लॉट. सो सबसे पहली चीज, आपको अपने घर में, आपके घर का मेन डोर किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो सबसे इजी चीज है पता लगाना. आप अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति रखिए. ओके. दैट इज वेरी वेरी पावरफुल टोटका है आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का, आपकी लाइफ में पावर लाने का, आपकी लाइफ में हेल्थ लाने का. एक और चीज आप कर सकते हैं कि आपके घर में ऊपर, घर के मेन डोर के ऊपर आपको एक गणेशा की जो है मूर्ति लगा दीजिए, या गणेशा का फोटो लगा दीजिए. प्रेफरेबली ग्रीन कलर की अगर वो मूर्ति हो या वो फोटो हो, और उसके साथ और भी वास्तु होते हैं बट उस डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ. बट गणेशा अगर ग्रीन कलर के आपने अपने घर के मेन डोर पे लगा दिया तो आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी तो वो कुछ हद तक, काफी हद तक जो है कम हो जाती है, एंड पॉजिटिव एनर्जी ही ज्यादा आती है. एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर हाउस एंड इट्स वाइब्रेशंस, एंड दैट विल अफेक्ट यू रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, सब में जो है अच्छा ही रिजल्ट देगा. दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, अपने घर में सुबह शाम दिया बत्ती जरूर जलाएं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमारा एक कल्चर होता था पूरा का पूरा धूनी का या अगरबत्ती जलाने का. लोग आजकल भूल गए हैं. अगरबत्ती नहीं जलाना है, एसेंशियल ऑयल जला दो. मेरे वेस्टर्न क्लाइंट्स है एंड आई सी देम, उनके यहाँ पे ना कैंडल जलेंगे जलाएंगे वो लोग. हर शाम को आई हैव अ लॉट ऑफ वेस्टर्न क्लाइंट्स, कैंडल जलाएंगे एंड देन देयर अरोमा थेरेपी कैंडल्स या एसेंशियल ऑयल जलाएंगे. मैं खुद अपने घर में शाम के टाइम पे मेरा ये रिचुअल है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. मैं एसेंशियल ऑयल डालती हूँ, साथ में धूप जलाती हूँ, तो वो घर पूरा इट स्मेल्स नाइस, इट मेक्स यू फील गुड. And when you do this for 1 month, you will actually get a lot of luxury in your life. Okay, करके देखो. So essential oils या दिया अगरबत्ती, ये आपको सुबह शाम करना चाहिए. कम से कम शाम को between 5:30 to 7:30 को ये आपको जरूर करना चाहिए, and you will see the positive effect. तीसरी चीज, black obsidian. Okay. Black obsidian for any negative things in your life. अगर आपके ऊपर कोई टोना टुटका कर रहा है, अगर आपके कोई ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, अगर आपके ऊपर कोई बुरी नजर कर रहा है, तो आप अगर ब्लैक ऑब्सीडियन पहनते हो तो इसको पहनने से वो काफी हद तक जो है चला जाता है. रॉक सॉल्ट से भी इफेक्ट होता है बट बहुत कम होता है, बट ब्लैक ऑब्सीडियन से होता है. हाउएवर ब्लैक ऑब्सीडियन नीड्स टू बी चेंज्ड एवरी 3 months, और उसको उसमें एक ब्रेक लेना पड़ता है. आप 3 महीने के लिए पहनो, फिर उसको जो है निकाल दो. Okay. फिर उसके बाद वो वाला ब्रेसलेट आपको कहीं जाके बहा देना है, नदी में या समवेयर, या आप डस्टबिन में फेंक सकते हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. उसके बाद आफ्टर 1 year you will wear the next black obsidian bracelet. You're not supposed to wear it all the time. So obsidian comes with its do's and don'ts, but it's a very very powerful stone again. Okay. तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आए. फर्स्ट इज, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, डू यू थिंक कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, ऐसी कोई चीजें होती हैं एंड एक्चुअल में नजर लगती है? एंड सेकंड थिंग, जो आपने बोला कि सॉल्ट, ऑल दीज थिंग्स, सो आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज ऑल्सो
एंड सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंडिंग कि सॉल्ट से हाथ रब करके धो अगर हो रहे हैं, चीनी से हाथ धो। तो आई वांट टू नो कि व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव इन दोनों चीजों में, इज इट ट्रू? ये तो मैं खैर पहली बार सुन रही हूँ कि सॉल्ट से हाथ धोना चाहिए, चीनी से हाथ धोना चाहिए। सॉल्ट स्क्रब होता है, सॉल्ट बाथ लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो नो, ये इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्ट बाथ, यस। अगर आप ब्लैक मैजिक या इविल आई से अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो आप अगर हफ्ते में एक दिन, प्रेफरेबली सैटरडे को, आप अगर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के एक मग पानी अपने ऊपर डाल लो, डेफिनेटली उससे नेगेटिविटी आपकी लाइफ की कुछ हद तक जो है कम हो जाती है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो सेंधा नमक से पोछा लगाने से नेगेटिविटी कुछ हद तक कम होती है। हाथ में रब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर अदर सिंपल रिचुअल्स दैट कैन बी डन, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व वॉशिंग हैंड्स विद सॉल्ट और शुगर, नो। एंड जहाँ तक ये आता है कि ब्लैक मैजिक होता है, ये होता है। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ महाविद्या साधक्स। मैं बगलामुखी, आज कोइंसिडेंटली बगलामुखी जयंती है, एंड बगलामुखी इज वेरी फेमस नाउअडेज, महाविद्याओं में से एक है। तो ब्लैक मैजिक हटाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल जो है देवी होती है। कई बार आपकी कुंडली आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। एक मेरा पर्सनल केस है, मैं असम में थी अपने फादर के साथ, एंड देयर वाज दिस बिजनेसमैन, ही केम एंड शोड हिज हैंड। तो मैंने हाथ देखा, मैंने बोला कि आपके ऊपर ना तंत्र बांधा है, आपके ऊपर किसी ने स्पेल किया। सो मैं फादर, आज कैसे पता चला? मैंने बोला बिकॉज हाथ की सारी रेखाएं ठीक ठाक है, सारे माउंट्स ठीक है, फिर भी दिस पर्सन इज सफरिंग। सो कई बार आपकी कुंडली बहुत अच्छी होती है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है, एस्ट्रोलॉजर इज लाइक कुंडली तो सब कुछ ठीक ठाक है, किसी पामिस्ट के पास जाओगे वो भी ठीक बताएगा, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, आपके भाग्य को बांध दिया जाता है। ओके। और ये होता है मंत्रों के माध्यम से। ये कई बार लोग नेगेटिव स्पिरिट्स को भी यूज करते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स को आपके घर में भेज देते हैं, घर के लोगों के अंदर भेज देते हैं, एंड सडनली यू विल फाइंड दैट समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस ऑफ विच देयर इज नो क्योर। ऐसे केसेस मैंने कई बार देखे हैं कि पर्सन इज लाइक सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड उसको कोई क्योर ही नहीं है, डॉक्टर पता ही नहीं पा रहा है क्या है, किसी टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड दे आर ऑन मेडिकेशन, सारा पैसा जो है मेडिकेशन पे जा रहा है, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल, नो पॉजिटिव रिजल्ट इन ऑल। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक एंड इविल आई। इविल आई की वजह से सडनली जो है अराउंड अमावस्या, अमावस्या के 3 दिन पहले, 13th डे, 14th डे एंड 15th डे, if you start experiencing stomach ache, if you start experiencing headache, ये नोटिस करना आप। सो अमावस्या के 3 दिन पहले, 13th डे, 14th डे, 15th डे, you start experiencing sudden stomach ache, you start experiencing sudden headache। अगर ये हो रहा है, definitely somebody is sending you bad vibes, उसकी जो है बुरी नजर है आपके ऊपर, आपको नजर लगी हुई है, इसीलिए आपको जो है ये हो रहा है। तो उस टाइम पे नजर उतारने की जो भी क्रिया वो करनी चाहिए। एंड इफ यू वर डूइंग वेरी वेल इन अ बिजनेस एंड उसी घर में हो, सब कुछ वैसा ही है, फिर भी सडनली बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है, पैसा बच नहीं रहा है, आप जिस भी चीज में हाथ लगा रहे हो नहीं काम कर रहा है, इट कुड बी अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक में जो भी आप कर रहे हो, सडनली आउट ऑफ द ब्लू ओवरनाइट जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा या सब कुछ खत्म होने लगेगा, एंड यू विल नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन। और आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये तो ब्लैक मैजिक का ही, डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट। तो मैंने ये बहुत देखा है पर्सनल। ब्लैक मैजिक में या फिर टोटका वोटका, व्हाट इज द एक्सट्रीमेस्ट केस जो आपने सुना हो या खुद एक्सपीरियंस करा हो विद द पर्सन, विद द गाय, की लिमिट ही क्रॉस हो गई, ऐसा कुछ? मैंने तो मतलब ऐसे केसेस देखे हैं यार, मैं अगर बोलूंगी तो यू विल नॉट इवन बिलीव इट। दीज आर द काइंड ऑफ केसेस दैट आई हैव सीन। एक मैं केस बताती हूँ। एक और दोष होता है पितरदोष। पितरदोष, एंड जब पितरदोष होता है किसी फैमिली में, अगर उस फैमिली के ऊपर टोना टोटका कोई कर दे, तो उसका इफेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है, डबल या ट्रिपल हो जाता है। ओके। सो आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल ऑफ दिस फैमिली इन द यूएस जो मेरे पास आई थी। मदर वाज अ विडो। ओके। चलो यार, एक लेडी है, कोई प्रॉब्लम हो गई, यू अंडरस्टैंड दैट। 3 daughters, 1 daughter got married, divorced, other daughter got married किसी तरह से, 3rd daughter शादी ही नहीं हो रही। ओके। फिर भी चलो आप डिस्काउंट कर लो, ये सेकंड जनरेशन भी आप डिस्काउंट कर लो, चलो आजकल सबका ही डिवोर्स होता है, कौन सी बड़ी बात है, नहीं शादी करनी कौन सी बड़ी बात है, एक की तो शादी होगी। जिसकी शादी हुई उसका एक ही बच्चा है, दैट चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। अब आप बोलो 3rd जनरेशन भी जस्टिफाई होता है? ओके। हाउ कैन 3 generations of the same family be suffering? करेक्ट। Definitely something is wrong. These are all ancestral curses जिसको हम इंडिया में बोलते हैं पितरदोष। एंड पितरदोष के साथ, अच्छा, उस लेडी को कंटिन्यूसली फॉर नो रीजन जो है अराउंड अमावस्या सेम चीज
उसकी आंख फड़कने लगती थी और यहाँ पे उसको ऐसे लगता था कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, समथिंग इज ग्रास्पिंग हर. These are all signs of black magic. ये one of the worst cases जो मैंने देखा है and one of the cases which take like ages to heal. बहुत मुश्किल है इनको ठीक करना. तो मैम अभी आपने वास्तु दोष की बात करी कि स्पेसिफिक इसमें लेना चाहिए घर. सो इफ अगर आपको अपना घर ठीक करना है बिना कुछ तोड़ फोड़ के, तो व्हाट रेमेडी यू कैन डू, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब वास्तु दोष को ठीक कैसे करें बिना तोड़ फोड़ के? एक सिंपल उपाय है जिससे आप अपने घर के वास्तु दोष को कुछ काफी हद तक जो है ठीक कर सकते हो. कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक जो है आप ठीक कर सकते हो वास्तु दोष को बिना अपने घर को तोड़ फोड़ के. वो है हनुमान जी. हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ 4 ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं. शनि, राहु, केतु, मंगल. और जनरली आपकी लाइफ में कुंडली में परेशान करने वाले यही 4 मेन ग्रह होते हैं. दे आर लाइक द 4 सुपरस्टार्स. बाकी भी ग्रह परेशान करते हैं बट ये सुपरस्टार्स हैं परेशान करने में. सो आप हनुमान जी की मूर्ति अगर अपने घर में रखें मेन डोर को फेस करते हुए, ओके, तो आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी कम आएगी, पहली चीज. दूसरी चीज है जो घर में नेगेटिविटी होगी वो धीरे धीरे छटने लगेगी. ये होता है हनुमान जी की मूर्ति का इन्फ्लुएंस. बट अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम रूल. हनुमान जी की मूर्ति ऐसी बाजार से लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हनुमान जी की मूर्ति प्रॉपरली चार्ज होनी चाहिए, चैतन्य होनी चाहिए. और ये वाली मूर्ति आपको एस्ट्रोटॉक पे जो है मिल सकती है, वहां से आप जरूर लीजिए. तो मैम आपने अपनी खुद की कुंडली का भी देखी है? एब्सोल्युटली यार, मैं अपनी कुंडली देखती हूँ. यू सी डायमंड ऑन माय वॉच. सो डेफिनेटली मैं अपनी कुंडली देखती हूँ. मुझे पता है कौन सा रत्न मेरे लिए अच्छा है, मैं पहनती हूँ. मैंने खुद अपना जो है अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखा है. उसके अलावा एज यू नो आई एम फास्टिंग टुडे, आज मंडे है. जी. मुझे भी पता है मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह गड़बड़ है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है. तो गड़बड़ ग्रह के लिए मैं फास्ट कर रही हूँ, जो स्ट्रांग है उसको मैं और स्ट्रांग बनाती हूँ. और इसलिए मैं लोगों को बोलती भी हूँ जब आप ज्वेलरी भी पहनते हो, जैसे यू आर वेयरिंग पर्ल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप सोच समझ के पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो, वो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो ये सब चीजें कंसिडर करके फिर ही आपको जो है ज्वेलरी पे पहननी चाहिए. मैं कुंडली डेफिनेटली देखती हूँ. मैंने अपनी कुंडली देखती हूँ और मैंने जो जो रेमेडीज खुद किए हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं, वही जाके मैं दूसरों को भी रेकमेंड करती हूँ. तो कमिंग टू दिस, जनरली लोग आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस बारे में पूछते हैं? यार 2 ही क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड वाइड, सेम ओल्ड वे, वेदर इट इज इंडिया और इट्स ऑस्ट्रेलिया और इट्स अमेरिका और इट्स यूरोप. 2 ही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा. एक होता है मैम मेरे पैसे के से रिलेटेड, मनी, करियर, बिजनेस, ये वाला क्वेश्चन. दूसरा होता है रिलेशनशिप, शादी कब होगी. आई इवन हैव 70+ year olds कमिंग एंड आस्किंग मी सोलमेट कब मिलेगा. So coming to that, 80% of our audience or even on AstroTalk, everyone is asking कि X कैसे आएगा, X कब वापस आएगा, X कब वापस आएगा. तो and जो astrologers होते हैं generally they reply to this कि आएगा, आ जाएगा, don't worry. What do you think on this? जब मैं एस्ट्रोटॉक पर आई थी ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड. एक्स वापस कब आएगा. मुझे ये लगता है एक्स वापस चाहिए ही क्यों. Correct. Someone has to say it. X is X for a reason, right? So एक तो X is X for a reason. and जब X वापस आएगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछो तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु. तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो जिसको सच में एस्ट्रोलॉजी आती है, तो वो आपको राहु की दशा देख के बता देगा इफ यू रियली वांट योर एक्स बैक कि एक्स वापस आएगा कि नहीं. बिकॉज इन सम केसेस मे बी एक्स वापस आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज टाइम टू से गुड बाय टू एक्स एंड टाइम टू गेट अ न्यू सुटेबल पार्टनर इन योर लाइफ. इसके लिए एक रेमेडी मैं सबको रेकमेंड करती हूँ विच इज रोज क्वार्ट्ज. ओके. रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, रोज क्वार्ट्ज आपके मंगल को जो है मंगल को इन्फ्लुएंस करता है. सो इफ मंगल की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रहा है या रिलेशनशिप पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप टिक नहीं पा रही है, तो ये जो है रोज क्वार्ट्ज पहनने से ठीक हो सकती है. सो रोज क्वार्ट्ज इज अ ब्रेसलेट जो आपको पहनना चाहिए अगेन इन राइट हैंड. वेयर इट एंड यू विल सी द डिफरेंस. करेक्ट. नो, एज यू सेड कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ये वाली बात कि आ जाएगा वापस. सो देयर हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये एस्ट्रोलॉजर रियल है, ये फेक है, ये जो बोल रहा है इसको ट्रस्ट करूँ ना करूँ. हाउ फॉर अ लेमैन दैट पर्सन कैन फिगर आउट कि कैसे मैं जानूंगी सही है गलत है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, आई एम अ BMS डॉक्टर. यह 5.5 साल का कोर्स होता था जिसमें फर्स्ट ईयर से हमारा थियरी प्रैक्टिकल एक साथ चलता था. हम बैठ के 1.5 घंटा पहले पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उसके बाद OT में बैठते हैं, IPD करते हैं, OPD करते हैं. And the last 1 year is strictly practical. We do internship in rural area, urban area, because there are some illnesses
जिसके केसेस आपको रूरल एरिया में ही मिलते हैं, और कुछ होते हैं विच आर अर्बन लाइफस्टाइल डिसीजेस जो आपको अर्बन एरियाज में मिलते हैं। तब जाके अ पर्सन बिकम्स अ डॉक्टर, वो बेसिक एमबीबीएस या बीएमएस डॉक्टर बनता है, फिर वो 3 साल और मेहनत करता है, तब वो जाके स्पेशलिस्ट बनता है, एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट, बिकॉज हार्डली कोई सीट्स होती है। तो इतने साल 10 years 8 to 10 years कोई लगाता है सिर्फ डॉक्टर बनने में। सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए आपके एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस के टाइम कितना हुआ है फर्स्ट, बिकॉज यू कैन रीड ऑल द बुक्स ऑन अर्थ, कैन हैव द बेस्ट ऑफ इंट्यूशन, बट हैव यू वैलिडेटेड और योर इंट्यूशन? जैसे मैंने देख के कुछ तुमको बोल दिया, बट व्हाट इज द प्रूफ कि ये बात हो गई? दूसरी बात है एक्स आएगा कि नहीं आएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, वास्तु है कि नहीं है, देयर आर केसेस, जैसे तुमने एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि मैम ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है। सो इफ आई ओनली नो एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कुंडली देख के बोलूंगी यार तुम्हारी तो ग्रह दशा सब ठीक चल रही है, तुम्हारे शुक्र ठीक बैठे, तुम्हारा जुपिटर ठीक बैठा, तुमको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी तकलीफ हो रही है। So that kind of in-depth knowledge only somebody with experience can have. So astrologer should have experience. I personally think an astrologer should have at least 10 years of experience to be considered to be a genuine astrologer. When you're a student, you probably know some parts of it. Theory आती, but practical में अभी भी बहुत पीछे हो. So that would be my first criteria. उसके अलावा I am biased towards palmistry and horoscope reading. Okay. Because I feel horoscope gives you insight. वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं बताती है, वो आपके पिछले जन्म में भी आपका क्या हुआ था सब कुछ जो है बताती है। Okay. So I am biased towards Vedic astrology. Vedic astrology is the most in-depth and the most accurate form of astrology. Palmistry is again very accurate because lines of influence जो आपकी है बनती जाती है, हटती जाती है, so you know what is the result of it. So जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो इन सब चीजों का, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मोर देन वन टाइप ऑफ साइंस, आई थिंक दैट इज अ रियल एस्ट्रोलॉजर। तो आप एक बात बताओ, मैंने सुना था कि ग्रह खुश होते हैं रत्नों से, तो मतलब मैं अपनी 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहन लूं अगर, तो मेरा ग्रह खुश हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ ग्रह पता नहीं कैसे पहनने चाहिए, और ग्रहों को भी जो है ग्रहों के भी इफेक्ट को चैनलाइज करने के लिए, उनको भी बैलेंस करने के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो, और 10 उंगलियों में नहीं पहन सकते हो, बिकॉज कुछ प्लैनेट के कुछ उंगलियां होती है, कुछ प्लैनेट की दूसरी उंगलियां होती है, तो वहां पे जो है कंफ्लिक्ट हो जाएगा, तुम नहीं पहन पाओगी। तो मैम अभी हम वास्तु दोष की बात कर रहे थे ये सब, तो ऐसा भी कहा जाता है कि अपने बेड के सामने मिरर रखना चाहिए कि उससे इट विल इम्पैक्ट यू, तो उसका भी मतलब इज इट अ मिथ और सच में ऐसा है? सो मिरर्स क्या करते हैं, मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर्स किसी भी चीज को एम्पलीफाई करते हैं। हाँ जी। सो आप अगर अपने घर में सही डायरेक्शन में मिरर रखते हो, फॉर एग्जाम्पल टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, वहां पे अगर मिरर रख रहे हो, वो आ रहा है आपके उसमें इमेज, तो उससे क्या होता है, उससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। बट आप अगर अपने बेड के सामने रख रहे हो और आप सोए हुए हो, तो आपकी जो सोने वाली जो एनर्जी है उसको वो जो है एब्जॉर्ब कर रही है, तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में लेजीनेस बना रहेगा, यू विल एंड अप बीइंग लेजी, आपके लेजीनेस की वजह से काम ठीक नहीं चलेगा, आपका जो है हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, बहुत सारी इश्यूज आपको जो है हो सकते हैं। इसलिए कभी भी बेड पे फेसिंग मिरर नहीं होना चाहिए, बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। तो हम आजकल ना बड़ा ये साढ़े सती का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? साढ़े साती मतलब शनि का इन्फ्लुएंस, ये हर किसी की लाइफ में आता ही आता है, और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। शनि के कौन से क्रिस्टल है? पायराइट। पायराइट अपने हाथ में पहनो, शनि देव की जो है पूजा आराधना करो, और साढ़े साती के बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे आप अपने आप जो है बच जाओगे। सो पायराइट आपके मनी रिलेटेड इश्यूज तो रिजॉल्व कर ही रहा है, साढ़े साती से भी अगर आप पीड़ित हो, साढ़े साती आपको परेशान कर रहा है, फिर से मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, रॉ पायराइट का ब्रेसलेट पहनो, अपने राइट हैंड में पहनो, 7.5 साल तक जो है पहन, एंड यू विल सी पॉजिटिव इफेक्ट। तो मैम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भविष्यवाणी करके सब बताते हैं, आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस टू नो कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वॉर्स या क्रिकेट मैचेस, तो ये सब भी आप प्रिडिक्ट कर पाते हो? एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसको बोलते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आप ग्लोबली वॉर होने वाला है या नहीं होने वाला है, एंड एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ऑफ द डे वी कैन टेल यू कि ये होने वाला है, उसको हम थोड़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं चेंज कर सकते, बट इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, जिसमें हम वॉर्स या स्टॉक मार्केट या ये सारे जो प्रेडिक्शंस करते हैं। तो मैम यूजुअली
बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रेसलेट काम तो करा लेकिन आफ्टर सम टाइम स्टॉप वर्किंग, अब काम नहीं कर रहा है। तो उससे जनरली क्यों होता है कि पहले कर रहा है अब नहीं कर रहा, मतलब समझ नहीं आया मुझे कैसे क्यों होता है। आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है रोज, आप उसको रोज चार्ज करते हो, आप खुद थक जाते हो, रोज सोते हो चार्ज करते हो, वैसे ही आपके ब्रेसलेट को भी चार्ज की जरूरत पड़ती है। वो भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते करते थक जाता है, इसीलिए इनइफेक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए आपको अपने घर पे एक सेलेनाइट प्लेट रखना चाहिए। इसके ऊपर आप अपना क्रिस्टल का ब्रेसलेट रख के जो है सो जाओ। सुबह इसको आप जो है पहनो, आपका ब्रेसलेट फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से आपको जो है रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इनफैक्ट कुछ लोग अपने घर के चाबी तक अपने जेम्स भी सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रखते हैं चार्ज करने के लिए, क्योंकि सेलेनाइट प्लेट सारी की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर देता है और इसको जो है पॉजिटिव कर देता है। तो मैम मुझे ना अपना डेट ऑफ बर्थ पता है बट मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे मेरा बर्थ हुआ था, तो फिर तब भी क्या आप मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? एब्सोल्युटली बता सकते हैं, थ्रू पामिस्ट्री, थ्रू टैरो, या प्रश्न कुंडली होती है, तो आप अगर अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना पूरा नाम भेज दो, उससे भी हम लोग जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इसमें कोई एक्यूरेसी का भी कोई इशू नहीं होता है। यू विल एक्चुअली गेट 100% एक्यूरेट आंसर्स, बिकॉज पामिस्ट्री इज वन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिससे आप बता सकते हो, टैरो से आप बता सकते हो, प्रश्न कुंडली से आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो उससे भी जो है आप पूरा 100% एक्यूरेट आपको जो है रीडिंग मिल जाएगी एस्ट्रोलॉजर से। ओके। तो मैम ऐसा कोई फीडबैक जब वो क्लाइंट ने दिया हो और उसको सुन के बस ऐसे आपका मन मतलब खुश हो गया हो आपको कि आपकी प्रिडिक्शन सच हो गई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स कम बैक टू मी। तो यार मतलब सारे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे लिए तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है वैलिडेशन दैट आई नो व्हाट आई नो। बट आई रिमेम्बर मेरा एक क्लाइंट था एंड उसका शादी का क्वेश्चन था जब वो मेरे पास आया हुआ था, एंड वो दूसरी लड़कियों को जो है ढूंढ रहा था, एक ब्रेकअप हो गया था, दूसरे रिश्ते ढूंढ रहा था एंड नथिंग वाज वर्किंग आउट। मैंने उसको बोला था लुक इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट इस टाइम पे तुम्हारी जो है शादी होगी, बहुत ही अच्छी जो है बीवी आएगी। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब उसकी इट टुक सम टाइम, मतलब 7-8 महीने जो है लगे उसकी शादी होने में, एंड ही सेंड मी अ मैसेज ऑन मास्टर एस्ट्रोटॉक पे, दे कनेक्टेड विद मी कि मैम हाउ डू आई सेंड यू द कार्ड, क्योंकि एस्ट्रोटॉक पे पर्सनल नंबर नहीं थे। सो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल कि लोग अपनी शादियों में बुला रहे हैं, या किसी का जॉब लग गया, दे लाइक मिठाई भेजनी है, समथिंग लाइक दैट। So I love that. Just the fact कि just the thought that they remembered me अगर काम हो गया, that's a very good. तो मैम अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि इसका तो डिवोर्स ही होना है और उसको पता चल गया पहले के डिवोर्स में, तो क्या उसको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम? So ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि डिवोर्स होता है या सेकेंड मैरिज होता है। कई बार मेरे पास जैसे एक केस आया था, आई रिमेम्बर 20 years ago, वेयर दिस लेडी केम टू मी कि मेरे बेटे की कुंडली में 2 शादी का योग है, तो इसको डिवोर्स दे देना चाहिए, बिकॉज शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द डॉटर इन लॉ। तो मैंने बोला अगर 2 शादी का योग दिख रहा है कुंडली में, तो आप इसी बहू के साथ, इसी बीवी के साथ दूसरी शादी क्यों नहीं करा देते? राइट। और दूसरी बात है, अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका जो है डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कोविड हो सकता है, सो वी स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, वी स्टार्टेड यूजिंग सैनिटाइजर्स, राइट? सेम थिंग अप्लाइज हियर। अगर आपको लगता है कि आपका डिवोर्स हो सकता है, आपकी शादी में जो है मंगल ठीक नहीं है और मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आपको पहले से ही प्रिकॉशन ले लेने का है। उसमें एक सिंपल प्रिकॉशन है, जैसे मैंने बोला मंगल का क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज, आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए, और इससे क्या होगा, आपके बीच में जो भी अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट है वो काफी हद तक जो है शांत हो जाएगी, आपस में प्यार थोड़ा बढ़ेगा, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर मोर, लव विल इंक्रीज एंड रिलेशनशिप काफी हद तक जो है सुधर जाएगा। दूसरा चीज होता है, किसी अच्छे पंडित से मंगल ग्रह की शांति आप करवाइए, उसके जो भी उपाय है वो करवाइए। अगर ये दोनों करवाओगे तो कुंडली में डिवोर्स का पॉसिबिलिटी चाहे कितना भी हो, आपका डिवोर्स बच सकता है। मैम डिप्रेशन और एंजाइटी का भी कोई रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में? इंडिया में ना हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन है, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहे हो, आप साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, तो एक सिंपल सी रेमेडी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है। ये आपको जो है बहुत ज्यादा मानसिक बल देता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है। एमेथिस्ट ब्रेसलेट डिप्रेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। ये आपको जो है मेंटल स्ट्रेंथ देता है, मानसिक बल देता है। और अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको
वर्क प्लेस पे कुछ पॉलिटिक्स के आप शिकार हो, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीजें, इमोशनल अपहीवल हो रहा है, तो उसके लिए एमेथिस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल. आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनो, अपने राइट हैंड में पहनो, एंड विद इन 2 weeks यू विल सी रिजल्ट्स. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आपने बहुत सारी नॉलेज हमको दी है, हमारी ऑडियंस को दी. सो नाउ वी आर गोइंग टू अ फन गेम सेशन विच इज 60 seconds विद एस्ट्रो टॉक. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके फटाफट रिप्लाई करना है, ठीक है? डन. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. व्हाट इज मोर हार्मफुल, बुरी नजर और काला जादू? काला जादू. वन क्रिस्टल एवरीवन मस्ट वेयर. रॉ पायराइट. एस्ट्रोलॉजी इन वन सेंटेंस. हाउ टू मॉडिफाई योर डेस्टिनी. वाओ. वन कलर एवरीवन शुड अवॉइड वेयरिंग. ब्लैक. ओके. टू ज़ोडिएक्स जिनको कभी भी साथ में पेयर अप नहीं करना चाहिए. एरीज एंड वर्गो. ओके. स्मोकिंग और अल्कोहल अफेक्ट्स योर ग्रह दशा, मिथ और फैक्ट? एब्सोल्यूट फैक्ट. और एक नहीं, 3 ग्रहों को जो इफेक्ट करता है, शनि राहु केतु. ओके. वन हार्श रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. One harsh reality of astrology, very few people want to really accept anything negative that is in store for them. 2025 में कौन सी राशि के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहने वाला है एंड व्हाई? Capricorn, because शनि की राशि है एंड मंगल का साल है. ओके. एंड उसी तरीके से 2026 किस राशि के लिए बेस्ट साल होने वाला है? Capricorn and Aquarius, because शनि का टाइम है एंड शनि की राशि है. परफेक्ट, दैट्स इट मैम. थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ. It was a pleasure being with you. I had a great time. Thank you so much.